वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के इम्पोर्टेंट वीडियो श्रृंखला में यूपी स्पेशल में खास तौर से नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियां। ठीक है, तो यूपी की रिवर्स, लेक और वेटलैंड्स और ख़ास तौर से जो रामसर के द्वारा घोषित वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल के संदर्भ में वीडियो। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न यह है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट वह इस मायने से हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया और उससे 2 साल पहले जो यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस का एग्ज़ाम था 2019 में, उसमें भी हूबहू यही प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो एक से ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत सारी इस समय जो है टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज लगाने में समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि क्या आपने पहले जो PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या उनको आपने देखा है। तो कमीशन के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए गए हैं और उन एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहले आप उनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूट्यूब के द्वारा जो है जो भी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसको आप करें। ठीक, लेकिन सबसे पहले आप अपने जहन में रखिए, अपने रिवीजन में रखिए क्या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लगाना जो है प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि वहाँ से हूबहू वही क्वेश्चन मिल भी जाते हैं और साथ में अगर मान लें कि नहीं मिलते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो प्लीज़ पहले जो है PYQ लगाएं, फिर उसके बाद से जो भी जितने भी क्वेश्चन है जहाँ से भी मिले उसको लगाइए, लेकिन सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाना है। तो देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है बिजनौर। अब इसके साथ में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रभावित होती है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल जिलों की संख्या है वो कितना है 75। तो 75 जिले हैं। इन 75 जिलों में से 28 जिलों से, ठीक है, 28 डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी प्रभावित होती है और जहां से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में वह कौन सा जिला है, वो है बिजनौर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 रामसर साइट्स दी गई हैं उनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई, नवार झील, ये तीनों की तीनों जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगी। जो सुरिनसर मानस झील है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, JNK में मिलेगी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 झीलें हैं, सुरिनसर और मानस। ठीक, सुरिनसर झील और मानस झील, इनको जो है जुड़वा झील भी कहते हैं। ठीक है, ट्विंस लेक के नाम से भी जानी जाती हैं और कहाँ मिलेंगे आपको, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में सुरिनसर मानसर झील है, ये भी एक रामसर साइट है। ठीक, इसके अलावा ये जो 3 है, सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई, नवार झील, ये तीनों के तीनों जो हैं उत्तर प्रदेश में है। अब हम जानेंगे कि जो टोटल रामसर साइट हैं भारत में उनकी संख्या है 75 और इन 75 में से 10 जो है अपने उत्तर प्रदेश में है। और ये जो 10 जो उत्तर प्रदेश में है कौन कौन सी हैं और किस वर्ष उनको जो है रामसर वेटलैंड घोषित किया गया, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, नवाबगंज पश्चिम बिहार, यह उन्नाव में है। कहाँ पे, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है और यह 2019 में इसको जो है रामसर साइट मतलब कि रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया था। ठीक, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा जिले में है और ये भी 2019 में ही रामसर साइट के अंतर्गत आया। समान पश्चिम बिहार ये मैनपुरी में है, ये भी 2019 में लिस्ट में शामिल किया गया। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, इसको भी 2019 में ही शामिल किया गया। सांडी पश्चिम बिहार, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये है हरदोई जिले में। किस जिले में, हरदोई जिले में, और इसको भी 2019 में शामिल किया गया। सरसई नावर झील जो कि क्वेश्चन में भी था, यह है इटावा में। कहाँ पे है, सरसई नावर झील है इटावा में और ये भी 2019 में ही रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया।
सूर सरोवर, ये देखिए ये सूर सरोवर है आगरा में और इसको घोषित किया 2020 में। ऊपरी गंगा नदी या अपर गंगा की बात किया जाए तो यह जो है नरौरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नरौरा में। तो ब्रिज घाट से नरौरा, ठीक, ब्रिज घाट से नरौरा ये ऊपरी गंगा नदी है, ये भी रामसर साइट बनती है 2005 में। अगर आपसे पूछा जाए कि वह उत्तर प्रदेश की कौन सी जो साइट है जिसको आर्द्र भूमि है, जिसको जो है सबसे पहले रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया जाता है, तो ये है अपर गंगा रिवर। तो ऊपरी गंगा नदी जो है यह 2005 में ही घोषित हो जाती है। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य की बात किया जाए तो यह संत कबीर नगर जिले में है और इसको 2021 में रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया। हैदरपुर आर्द्र भूमि की बात किया जाए तो हैदरपुर जो वेटलैंड है ये है मुजफ्फरनगर में और इसको भी 2021 में ही रामसर आर्द्र भूमि में की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये जो टोटल जो 75 पूरे भारत में है उनमें से जो 10 हैं उनकी लिस्ट जो उत्तर प्रदेश में है ये उनकी लिस्ट थी। तो क्या रखना है आपको, स्थल का नाम, किस जिले में है और किस वर्ष उनको जो है रामसर आर्द्र भूमि स्थल में की लिस्ट में शामिल किया गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट, देवदरी, ध्यान दीजिएगा, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो यह स्थित है चंदौली में, तो आपको चंदौली में देखने को मिलेगा देवदरी और राजदरी वाटरफॉल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बांध के नाम दिए गए हैं और इन डैम्स में सबसे हाईएस्ट मतलब कि सबसे ऊंचाई वाला बांध कौन सा है, माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध और रिहंद बांध। तो इसमें सबसे ऊंचाई पे है रामगंगा बांध, ठीक है। तो देखते हैं कितनी ऊंचाई है। तो देखिए रामगंगा बांध का निर्माण जो है 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया और इसकी ऊंचाई है 127.5 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट जरूर याद रखिए, 127.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है माता टीला बांध, इसका निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, ललितपुर में किया गया था और इसकी ऊंचाई है 45.72 मीटर। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में है, तो रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, रिहंद नदी पे है और इसकी ऊंचाई है 91.46 मीटर, ठीक है। मेजा बांध जो है मिर्जापुर में है और यह किस नदी पे है, बेलन नदी पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजा बांध मिर्जापुर के बेलन नदी पे स्थित है और इसकी ऊंचाई है 40 मीटर। तो ये जो बांध थे और इनकी ऊंचाई जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा बांध है, तो यह है रामगंगा बांध जिसकी ऊंचाई है 127.5 मीटर। अगला प्रश्न, सेखा झील, ये जो प्रश्न है वो लेक से संबंधित है। आपको बताना है कि सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो यह जो लेक आपको मिलेगी वो मिलेगी अलीगढ़ में, ठीक है। तो अलीगढ़ में सेखा झील है और वहीं पे एक जो है राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस के एग्जाम में। अगला प्रश्न ये है कि सूर सरोवर रामसर, ठीक है, इसका नाम ध्यान से देखिए। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जी नहीं, ये है गलत, ठीक। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित नहीं है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ये पॉइंट जो है वो सही है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। और तो इस प्रकार जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। आपको बताना है कि ये जो 4 क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है पूर्वी क्षेत्र, जो ईस्टर्न यूपी है वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, किससे, बाढ़ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा बांध जो है, कौन सा डैम उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखिए, अरौरा उत्तर प्रदेश में, अडवा उत्तर प्रदेश में है, बघेलखंड उत्तर प्रदेश में, जो नहीं है वो है बदुआ। बदुआ जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो ये है रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की जो रिहंद परियोजना है सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत है नलकूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सिंचाई साधनों में किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। तो नलकूप के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिंचित होता है, लगभग 8 लाख स्क्वायर हेक्टेयर। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। तो सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करने वाली नहर का नाम है शारदा नहर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का भी नाम है शारदा नहर। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला या क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन बांध, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। ठीक है, तो अर्जुन बांध नहर से जो लाभान्वित होने वाला जिले हैं वो 2 जिले हैं, एक है हमीरपुर और दूसरा है महोबा। क्या? दूसरा है महोबा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अर्जुन बांध है वो महोबा में ही है। कहाँ पे? महोबा में है, लेकिन इसे महोबा और हमीरपुर ये जो दोनों जिले हैं इसे लाभान्वित है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज प्रोजेक्ट या परियोजना। तो गोकुल बैराज परियोजना का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो किस नदी पे है ये आपको बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बांध परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। ठीक है, तो जो औरैया डिस्ट्रिक्ट है, औरैया डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है शुद्ध देसी घी के लिए। किसके लिए? शुद्ध देसी घी के प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रदेश में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है। ठीक है, तो नींबू प्रधानतः जो आपको मिलेगा सहारनपुर और मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। ठीक है, तो देखिए FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, तो ये तो करती है। ठीक है, तो ये है FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह नहीं है। ठीक है, SWC स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये भी है। CWC मतलब कि सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये भी है। तो यहाँ पे जो FCI है, SWC है और CWC है, ये तीनों के तीनों जो है अन्न भंडारण का काम तो करती हैं, लेकिन FDI जो है इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। ठीक है, तो गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यह स्थित है आलमबाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आलमबाग में आपको मिलेगा क्या? सीड सर्टिफिकेशन ब्यूरो। ठीक है, तो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? आलमबाग में। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो पारीछा बांध है वह स्थित है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ पे? आगरा में, ऑप्शन नंबर ए।
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल, ठीक है, सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताना है, ठीक है। तो ये है काला नमक, क्या, काला नमक। तो काला नमक वह सुगंधित चावल की किस्म है जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाती है, ठीक। तो यह था बहुउद्देशीय परियोजना, नदियाँ, झील और जो उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियाँ हैं और ख़ास तौर से जो रामसर के द्वारा घोषित आर्द्र भूमियाँ हैं उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे या ये कहें PYQ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।